अभी तो nobody is themselves. So आगे जाके मुझे लगता है कि अगर कोई किसी ने मुझसे कहा कि तू अपना मुंह बंद रख, तू इतने दिनों बाद आई है, तो मैं कहूँगी इतने दिनों से तो तू भी नहीं दिख रहा था. I'm still in the game, bro. I think you need to level up. वो कहते हैं बिग बॉस की जर्नी में कुछ भी श्योर नहीं हो सकता. अंतिम पड़ाव तक आपको नहीं पता चलेगा कि क्या शायद बिग बॉस कोई नया ट्विस्ट या कोई बड़ा टर्न ले आएंगे हमारे कंटेस्टेंट्स की लाइफ में. वाला ऐसा ही कुछ होने वाला है बहुत जल्द हमारे कंटेस्टेंट्स की लाइफ में, क्योंकि होने वाली है कुछ खास वाइल्ड कार्ड एंट्रीज घर के अंदर. जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी जर्नी जो कि स्टार्ट हुई थी सीनियर्स वर्सेस फ्रेशर्स की जंग से, अब आपको उनके साथ नजर आएंगे कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स जो कि लाएंगे नया तड़का बिग बॉस 14 की इस जंग में. वाला आज मेरे साथ जुड़ने वाली है हमारी खूबसूरत अदाकारा जिनको आपने स्प्लिट्सविला में देखा था, जिनकी केमिस्ट्री, जिनकी ऑन स्क्रीन कैमराजी को बसीर अली के साथ आपने बहुत पसंद किया. नॉट ओनली दैट, जी टीवी के पॉपुलर सीरियल में आपने उनको काफी ज्यादा प्यार दिया है. मैं बात कर रही हूँ नैना सिंह की. नैना करेंगी मेरे साथ बहुत से राजों का खुलासा, करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी शेयर, करेंगे अपने गेम प्लान्स के बारे में बात. तो आइए चलिए करते हैं स्वागत नैना सिंह का मेरे यानी कि विशाखा पंडित के इस चैट सेशन में. कैसी हैं आप? बढ़िया. आप कैसे हैं नैना? फाइनली घर के अंदर जाने की एक्साइटमेंट कैसी फील हो रही है? पता नहीं, मेरी तो एक्साइटमेंट ऐसे आती चलती है, फिर रुक जाती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है. तो वो अब मुझे हो गया कि अब जल्दी से भेज दो, हो गया. बहुत एक्साइटमेंट हो गया. वो क्या होता है, once things start delaying ना, तो फिर वो एक्साइटमेंट कम हो जाता है. Because we were supposed to go on 16th, like yesterday we were supposed to go, and suddenly they extended, and my quarantine time has been extended. Imagine. Like I have to stay here for one more week, and it's not a good thing. It's like I can understand your pain. After some time, so yeah. So I'm okay now. I'm not really excited. But honestly speaking, एक घर से निकलकर आप बिग बॉस के घर में जा रही हैं. आप कितनी प्रिपेयर्ड है अंदर से? वहाँ पे इतना कुछ चलता है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़ा, कैटफाइट्स, बहुत कुछ होता है. आप कितनी प्रिपेयर्ड है नैना? See, my plus point is that since my childhood, I've studied in a boarding school. Okay, so I have dealt with all of this already since my childhood. So I'm so prepared, like without even getting myself prepared, I'm within so prepared because I think I've met all kind of people in my life. Like I have gone to different hostels, different schools. So I think I have known any stranger very well. So मुझे इतना difficult नहीं होता. I think ये क्वेश्चन आपको उनसे पूछना चाहिए, क्या है आपका नए कंटेस्टेंट आने वाले, आपने क्या सोच के रखा है. So I think I have no strategy in terms of that झगड़ा ये वो. It just as we are watching it, there's no fun. There's only more of fighting, and the fun is only coming when there's a task where you have to impress. Yeah. So that doesn't mean entertainment, that like you're entertaining, but by the end of the day you're staying there, so you have to make it lively, you have to make it nice. So I think the only strategy and the thing that I'm going to take with myself is the fun element, and I'm going to make the house go live. Yeah. Okay, tell me one thing very honestly कि जब हम लोग कंटेस्टेंट से पूछ रहे थे कि आप कितना एक्साइटेड हैं पुराने एक्स कंटेस्टेंट्स को अपनी जर्नी का हिस्सा बनाने पे, दे वर ऑल एक्साइटेड. लेकिन अब घर के अंदर ऐसा लगता है कि हमारे सीनियर्स हैव बीन एक्चुअली ओवर रूलिंग द फ्रेशर्स का जगह उस घर में. तो आपको लगता है कि ये आपके लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब तक आपकी एंट्री होगी तब तक उनका शायद एग्जिट हो जाएगा? मैं तो चाह रही थी कि मुझे सीनियर्स के साथ रख देते तो फिर और मजा आ जाता. Not in terms of that. See, I know you are seniors. You are there to do some work that you have been asked for. But by the end of the day, understand it is Big Boss 14. Yeah. And it is our show. So I would have made it very clear and would have it would have been shown that, hi, this is season 14 and it's my show. You may be senior. I respect you and I admire Siddharth a lot. But by the end of the day, it's not 13, it's 14. Yeah. So, but I'm happy now that I hope they go, and if they don't go, doesn't make a difference to me. But it just, I have immense respect for Siddharth because I love the way he plays, and भले ही लोग कुछ भी कहें, but as a player, as a contestant, he's one of the very finest contestants that we had. So I don't want to fight with him. So मैं चाहती हूँ चले जाए. दूसरा प्लस जो मुझे नजर आता है आपकी जर्नी का वो ये है
कि घर के बाहर रहकर आप लोगों को वो वक्त मिल गया है कि आप बाकी कंटेस्टेंट्स की गेम देख सकते हैं घर के अंदर, बिकॉज यू गेट टू सी इट ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको क्या लगता है कौन कैसा खेल रहा है, कौन आपको कांटे की टक्कर देने वाला है और किससे आपकी सबसे ज्यादा पटने वाली है? अभी 14 दिन तो मुझे ज्यादा लोग दिखे नहीं थे, अब थोड़ा दिखना शुरू हुआ है जब से एलिमिनेशन शुरू हुआ है, उससे पहले तो कोई कुछ दिख नहीं रहा था। तो बट आई थिंक I would love to be friends with everyone. I am somebody who will give her hand first, no matter what. Like if I don't know the response, but I'll be the first person to put a hand for friendship, no matter whomsoever it is. Because see, it is watching them and going is also not a plus point, because you have assumption about people, you have perception about them. Like maybe the person who is doing wrong to other person may not do wrong things to me. You understand? So I don't want to go with a mindset that नहीं ये तो ऐसी है, नहीं ये तो ऐसा है. So I want to go very crystal clear that whatever it is, it's very transparent. So whatever I'm going to observe, I'm going to see, I'm going to behave that same way. So there's nothing कि अरे ये ऐसा खेल रही है, ये वैसा करे, because people change. अभी तो nobody is themselves. So आगे जाके मुझे लगता है कि अगर कोई किसी ने मुझसे कहा कि तू अपना मुंह बंद रख, तू इतने दिनों बाद आई है, तो मैं कहूंगी इतने दिनों से तो तू भी नहीं दिख रहा था, कम से कम मैं तुझे देखते रही इतने दिनों से तो तू भी मुझे दिख रहा था. So let's not talk about that, let's not get there. So I think there is no, I don't want to go with any assumption in the house. But मैं तो कहता हूँ कि मैं तो just imagine it was my secret रूम में रखा हुआ था. वैसे एक्चुअली जब से शुरू हुआ है तब से ही मैं क्वारंटीन में हूँ, तो I'm still in the game, bro. I think you need to level up. तो ये बताइए कि बिग बॉस के साथ एक बहुत ही अच्छा सिनोनियम है जो शायद कुछ लोगों को पसंद आता है और कईयों को नहीं, वो है कंट्रोवर्सी. तो आप कितना थोड़ा माइंड में है आपके अंदर कि आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल पर्सनल नहीं रहेगी बिग बॉस के अंदर एंटर करते हैं सारी, बिकॉज हर लेयर को खोला जाएगा, सामने रखा जाएगा, तो माइंड में क्या चल रहा है नैना? I think I tell you about this. I think whole my life since the time I've entered this industry, I think I am preparing myself for Big Boss because I have no controversy at all. Literally nothing, touch wood. Like me and my mother, one day we were thinking कि अरे ऐसा ऐसा होगा तो तेरी क्या बातें बाहर आ सकती है. And I'm very honest to my mother. My mom knows everything about me. She's my best friend. और हम सोचते रहे 2-3 घंटा और मेरी कोई भी कंट्रोवर्सी, मैंने कुछ कांड ही नहीं किया बेसिकली लाइफ में. So I think I'm very safe. जैसे joke, it's good. I'm somebody, I don't like to do controversial stuff. मुझे ये लगता है कि मेरा काम बोलना चाहिए, लोगों का मुंह नहीं चलना चाहिए basically. So I think I have no controversy, and which is a great thing. I think I am somebody who doesn't carry a baggage along with myself. जो होता है वो वहीं पे clear करके सब कुछ करके छोड़ दो. There's no need to carry a baggage. So I don't have a baggage. Okay, so if I'll ask you, नैना, आपके अकॉर्डिंगली, आपकी नजर में आपके क्या प्लस और क्या माइनस है, क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है जो आपको लगता है कि गेम जितवाने में आपकी काफी ज्यादा मददगार बनेंगी? My weakness, I would say that I'm emotional. I am somebody, if there's some friendship, if there's something that I am way too emotional and I may go weak there. But my strength is that I'm not an emotional fool. Like maybe I get emotional, I'll listen to you, I'll go out of my way to do things for you. But if you think that you're going to take advantage out of that and you're going to take me for granted, then I'm not an emotional fool. And I think that is my biggest strength and I really, really admire it. ओके और बिग बॉस के घर में ना अक्सर ऐसा हुआ है कि आपकी सबसे करीबी बिलोंगिंग को आपसे अलग कर दिया जाता है एज अ बार्टर सिस्टम. तो ऐसा क्या है जिसको आप खोने से डरती हैं जो आपके साथ घर के अंदर जा रहा है? वैसे मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि लोगों ने बाद में इंटरव्यू देखा जो बाहर से आएंगे तो वही आके उसको तहस नहस करेंगे. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ऐसा कुछ नहीं लेके जा रही हूँ. वैसा कुछ ले माई मदर, my father, everybody asked me, तूने हमारी फोटोज रख ली, my friends, और I have 4 dogs at home. And मैंने उनकी तक फोटोज नहीं रखी, मैंने किसी का फोटो नहीं रखा है क्योंकि मुझे पता है मैं फोटो लेके जाऊंगी, कोई जला देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई फाड़ देगा, and I won't be able to take it. So मैं लेके ही नहीं जाती. मैं किसी को अपनी वो दुखती रक्त बताती ही नहीं हूँ. जो तुम्हें फाड़ना है, जो तुम्हें लेना है, तुम ले लो, सब ले लो, क्योंकि I'm not a materialistic person. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता.
जो चीज मुझे पता है कि मुझे फर्क पड़ता है वो मैं लेके नहीं जा रही हूँ, सिंपल। मैंने क्या कहा, बट आई एम नॉट इमोशनल फूल। So tell me one thing, आपने देखा घर में सारे काम करने पड़ते हैं, you know, किचन ड्यूटी, आपको घर सफाई करना है, सब कुछ करना है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो आप करने में एंजॉय करेंगी और ऐसा क्या है जो आप शायद करने के लिए कुछ ना करने के लिए बहाने बनाएंगी? मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर निकी तंबोली ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी तो मैं पूरे हफ्ते काम नहीं करूंगी। तो अगर किसी ने मुझसे कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी तो मैं पूरे हफ्ते काम नहीं करूंगी, और आई विल मेक श्योर, क्योंकि मैं आई एम समबडी, आई कैन डू एनी वर्क, डजंट मैटर, चाहे वो बाथरूम क्लीनिंग है, किचन का है, आई कैन कुक गुड फूड एंड आई कैन डू द बेड, सो आई कैन डू एवरीथिंग। इट्स बाय द एंड ऑफ द डे कि मेरे से ड्रामे मत करना बस। तो फिर मेरे मतलब किसी के अब्बा जान भी मुझसे काम नहीं करा सकते उसके बाद, तो इट्स लाइक दैट। सो बाकी मैं बहुत सुशील लड़की हूँ और आई कैन डू एवरीथिंग। Okay, so Naina, tell me one thing, just because that you've seen people from the outside, what do you think कि अगर आपको एक टीम बनानी हो किसी टास्क में, कोई ऐसे दो लोग जो आपकी टीम में अगर होंगे तो you are dead, आप लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, वो कौन से दो contestants होंगे? I think Jasmine, I love the way she has been tackling all the tasks. Like, I think she looks very cute and delicate, but I think she has a lot of power, which really impressed me. So I think Jasmine, and I think when you need something nice and calm, with that you need a little bit of, you know, fire. So I think Ajaz. So I think Ajaz and Jasmine, I would like to be in the same. That is a very good team, I would say. अब इसी बात पे मुझे ये भी बता दीजिए कि एजाज एंड पवित्रा और दूसरी साइड निकी और जान, आपको क्या लगता है कि एंड ऑफ द गेम तक कौन? He's not John, he's भाईजान। फिलहाल तो जान को भी खुद नहीं पता कि वो भाईजान है कि वो कौन से जान है। वो ऐसा लग रहा है कि वो छोटा भाई लेके आएंगे जो उनका ख्याल रख रहा है, उनको मसाज दे रहा है। It is like, I'm sorry to say, John, if you are going to listen this and maybe you say bad things about me, but I'm sorry, it is coming across as like that, but वो अपना boy लेके आई है and you are doing everything that you should not do. Okay, so अगर मैं आपसे कहूँ, आप अपने आप को कहाँ तक देखती हैं? You know, आप किस हफ्ते तक मिनिमम अपने आप को देखती हैं घर में? See, with me, there's one problem. I can't be a trophy until I don't get a trophy. So I am going there for a trophy. If I don't get it, then I don't know. But I will put my heart, work, everything, blood, sweat, everything to it. But I don't go with a mindset that नहीं मुझे इतने हफ्ते रहना है, नहीं मुझे इतने हफ्ते रहना नहीं. मुझे हफ्तों का कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितने हैं कितने नहीं है, कितने बढ़ेंगे, but by the end of the day I need the trophy in my hand. Something, what are those qualities जो शायद नैना को put down कर दें, you know, turn off कर दें and आपको वो बंदा पसंद ना आए? एक इंसान में आप ऐसी क्या qualities है जो बिल्कुल पसंद नहीं करती? Unnecessary drama, like some people try to be बचकान बन जाते हैं, तो मुझे like मुझे चिढ़ है उस चीज से, because I am somebody like मुझे नहीं पसंद like कोई भी, क्योंकि by the end of the day we all know कौन कैसा है and ऊपर से वो फिर pretend करने लग जाएंगे, so it is very annoying. I really, that puts me down. And I think in men, unnecessary aggression puts me down. Unnecessary, like it's like अगर कोई जना बात कराने चटनी like hi. So I think that puts me down. It's like if I think when there's no need of shouting, you can always be bold and keep your point. But वो जो चिल्लाने लग जाते ना, so I don't like that. That puts me down. Yeah. Okay, do you see yourself creating some nice emotional romantic bond in the house itself, or you are very clear in the head कि नहीं, घर के अंदर सिर्फ game and that's it? अगर मैं बाहर से देख के नहीं जाती और मुझे लगता, अगर आप मुझे पहले क्वेश्चन पूछते ये कि नैना आप, क्योंकि उस टाइम तो कंटेस्टेंट्स का पता नहीं होता ना आपको कि कौन कौन आ रहा है, तब मैं आपसे कहती क्या पता कोई मिल जाए, कोई हो, बट अब मैं कहना चाहूंगी बाहर में जाओ. See, I am any which way is not somebody who will create a romance on national television. मतलब my life is very personal. Even when I was in Splitsvilla, it was a love show. And there also I mentioned very clearly that me and Basir are only good friends. We have nothing beyond that. So
And I think Big Boss is not a romantic show. And I don't want by the end of the day somebody taking my Sahara and going ahead. So I don't want, because here people are going to be like, you know, they have a mind thing कि लड़की ले पटाएंगे और फिर romantic angle चलाएंगे और फिर so basically I told you that I'm very emotional. फिर मैं बह जाऊंगी, फिर मेरा दिल टूट जाएगा, फिर मेरा गेम पे फोकस नहीं रहेगा, इसलिए मैं सिर्फ चक्कर चलाऊंगी बिग बॉस के साथ ओनली। ओके, तो अब आपने स्प्लिट्सविला की बात करी है, तो आपके स्प्लिट्सविला की गैंग और आपके ZTV के शो की गैंग ने क्या रिएक्शन दिया जब उनको पता चला था, स्पेक्यूलेटेड कि नैना घर के अंदर जाने वाली है? तो मैंने किसी को नहीं बताया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नोबडी नोज अबाउट इट बिकॉज आई कांट टेल। एंड लोगों को मुझ पे शक है, तो लोग मुझे मैसेज करेंगे, फिर जब कोई मुझे मैसेज करता है मुझे पता है इसका फोन आने वाला होता है, तो मैं उतनी देर में फोन फ्लाइट मोड पे डाल देती हूँ। तो आई एम जस्ट अवॉइडिंग माई फ्रेंड्स, दे आर कॉलिंग मी, किसी का बर्थडे है, किसी का ये है, किसी का वो है, मतलब बहाने चाहिए ना कि क्या हो रहा है। सो आई एम लाइक मुझे कोरोना हो चुका है, तुम लोग चुप हो जाओ, मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। I'm like, I've told them that I'm in quarantine, but I did not tell them why I'm in quarantine. मैंने कहा मुझे कोरोना हो गया, मुझसे मत मिलना, कोई मैं बात नहीं करना चाहती, मेरी तबीयत बहुत खराब है। So I'm doing this drama ever since. And how will they react when they see you in the house? What do you think? They're gonna abuse me, and maybe then they will vote for me, but they will abuse me. वोट का मैं गारंटी नहीं लेती, बट गाली तो पकेंगे मुझे वो कि अरे हम इतने अच्छे दोस्त थे तेरे, हमें नहीं बताया, ये नहीं बताया। It was entertaining to talk to you and I wish you all the luck. And yes, thank you so much and good luck आपकी जर्नी के लिए। कोई पार्टिंग मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस, फैंस, आपके दोस्तों को बाहर जो आपको देखेंगे घर के अंदर? मैं ये कहना चाहूंगी, सॉरी यार, बट काम फर्स्ट, काम होता है, बट आई थिंक आई लव यू ऑल, आई थिंक तुम लोग समझोगे। आई थिंक मेरी not even only friends, my fans, they've been asking me, Naina Didi, are you going in? Naina Didi, are you going in? Naina Didi, are you going in? And I've been telling lies to them, and I've been telling, I've been not replying to each one of them. Because I'm somebody, I reply to my fans. And when now they're talking to me, I'm not replying to them. So I want to say, I'm so sorry, I lied to you. I didn't lie to you, but I didn't tell you. And, but I think you will understand. And जैसे ही आपने मुझे मेरे पूरे करियर में you have supported me, and इतनी मतलब स्प्लिट्सविला से लेके बिग बॉस तक की जर्नी अभी आ चुकी है, आगे और लंबी जर्नी है, तो जैसे आप मेरा साथ देते आए हैं वैसे हमेशा साथ देते रहना, और प्लीज वोट फॉर मी। Thank you so much, Naina. It's a pleasure having you. Bye-bye. Thank you. Good luck. Bye. Thank you. Well, thank you so much guys for watching this chat session with Naina Singh, and I really hope कि आप लोग नैना को सपोर्ट करेंगे बिग बॉस के घर में। Until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off. And टेली चक्र को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा to know all about your favorite celebrities, and also बिग बॉस की सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.